अगर आप लोग भी अपने माँ बाप को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो आपको पीजी के बजाय फ्लैट में रहने दें, सो दिस वीडियो इज फॉर यू एंड प्लीज वॉच टिल देन बिकॉज आई एम अ वेरी मच फ्लैट सपोर्टर एंड आई विल टेल यू व्हाई। ठीक है। सो जब मेरा एडमिशन हुआ था गागी कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सो आई मूव टू दिल्ली। ठीक है। तो अब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी फर्स्ट ईयर में, तो मेरे पेरेंट्स ने भी टेक्निकली नॉर्मली जो सब पेरेंट्स सोचते हैं कि पीजी इज मच सेफर, राइट, टाइम का ध्यान रहेगा, गेट्स लॉक होते हैं, एवरीबडी इज वेरी केयरफुल एंड खाना मिल जाएगा, सो शी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, रूम क्लीनिंग हो जाती है, सो इट्स लाइक अ थिंगी। ओके। अब नाउ मेरे पेरेंट्स ने जो पहली बात तो जो पहला पीजी देखा वही बुक कर दिया कि अरे छोड़ो कौन ही इतना ढूंढेगा। वेरी फेयर, वेरी फेयर, बिकॉज द रूम वॉज ओकेश, माचिस के डब्बे जितना वो कमरा था। ओकेश तो मैं क्यों ही बोल रही हूँ वो भगवान जाने। और उसमें 3 लड़कियां रहती थी। सो बेसिकली आई वॉज लिविंग देयर विद 2 अदर रूममेट्स। अब ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीजी में यू कैन नॉट चूज योर रूममेट्स। सो अब मैं थोड़ी सी दिखने में लोगों को बहुत साउथ दिल्ली की लगती थी। आई डोंट नो व्हाट इज साउथ दिल्ली का लगना, बट दैट इज हाउ पीपल टॉक टू मी। ठीक है। सो अब जो मेरी बाकी की 2 रूममेट्स थी, दे वर काइंड ऑफ फ्रॉम गांव से, विच वॉज टोटली ओके। ठीक है। सो आई वाज लाइक कि मेरी मम्मी तो बहुत खुश थी भाई। मेरी मम्मी तो उन दोनों को बोल के गई थी कि देखो अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, बिकॉज मेरी माँ को लगता है कि सारी परेशानियों की जड़ मेरी ही औलाद है, मैंने इसको पाला बड़ा है, तो मुझे पता है ये कैसी है। सो मेरी मम्मी उनको बोल रही है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि मेरी मम्मी को सब लोग बहुत भोले लगते हैं मेरे अलावा। आई हैव नो आइडिया ऐसा क्यों होता है, बट नेवर माइंड, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब मैं अपनी रूममेट्स चूज नहीं कर सकती हूँ, एंड मुझे लगा था कि क्या ही हो, आपकी सबसे बन जाती है, बट द कन्वर्सेशन के जो टॉपिक्स होते हैं दे नेवर मैच्ड विद माय रूममेट्स। दे वर ऑलवेज अबाउट कि वो पढ़ के आई हैं, वो सो जाएंगी, या फिर दे आर वेरी इनटू देमसेल्व्स, व्हिच इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, जस्ट नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद मी। अब आई एम अ पर्सन कि जो बाहर जा रहा है तो मैं पूछ लूंगी कि अरे तुम्हें भी चलना है क्या, और अगर मुझे सामने से जवाब आएगा कि नहीं हम तो पढ़ने आए हैं, बहन की पकौड़ो, पढ़ने आए हो, मैं भी पढ़ने आई हूँ। पर ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, बट देयर इज अ पोलाइटर वे, लीव इट। रूममेट्स की आप छोड़ दो, इमेजिन यू फाइंड नाइस रूममेट्स। नाउ कम टू पीजी का खाना। लुक, इफ यू आर अ पिकी ईटर यू वुड नेवर लाइक पीजी का खाना। इफ यू आर एन एवरेज ईटर तुम्हें खाना एवरेज ही लगेगा। इफ यू डोंट केयर अबाउट द फूड यू डोंट केयर अबाउट द फूड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी पीजी का खाना बहुत क्रेजी अच्छा नहीं होता है और किसी पीजी का खाना बहुत क्रेजी बुरा नहीं होता है। इट्स जस्ट अबाउट योर टेस्ट बड्स। ठीक है। बहुत एवरेज सा खाना देते हैं ये लोग हर जगह ही दिल्ली में। मैंने जितने पीजीज का ट्राई किया है सबका ऐसा ही है, बिकॉज मेरे दोस्त दूसरे पीजी में थे, तो पीजी टू पीजी में खाना ट्राई करती थी लंच बॉक्सेस में, विच वॉज अ फन थिंग टू डू। अब नाउ कमिंग टू, जब हम लोग पीजी लेने गए थे ना, तो ठीक है, अब हम लोग पीजी लेने के लिए गए हैं और हम ओनर से मिले हैं ऑब्वियसली बिल्डिंग के, एंड देन ही इज टेलिंग कि कैसे अरे आपकी बेटी हमारी बेटी। कभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपकी बेटी हमारी बेटी, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, आपकी बेटी आप ही की बेटी है। ठीक है। सो नाउ दे टेल कि भाई कैसे हमारे यहाँ तो डिजी लॉक है, जो अपने आप मतलब ऐसे 11 बजे टक दे बंद हो जाएगा कि बहन का पकौड़ा कहीं नहीं जा सकते बच्चे। अटेंडेंस होती है रोज की रोज, घंटा कुछ नहीं होता है। टू बी वेरी फेयर, ठीक है, बहुत कम पीजीज होते होंगे। आई गेस यू हैव टू टेक अ वेरी 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 नाइस पीजी फॉर दैट। ठीक है, नॉर्मली इतना कुछ खास नहीं होता है, अटेंडेंस का भी रोज नहीं होती है, एंड बहुत बार ऐसे होता है कि भाई लोग बाहर होते हैं रात को, ठीक है, रात को गेट खोल के अंदर चले जाते हैं वो लोग, नो बडी केयर्स, अगर वो नहीं तो कोई और गेट खोल देता है, एवरीबडी नोज चाबी कहाँ रखी है। सो सो इट्स अ वेरी वैसा थिंग। अब जैसे वो मार्केटिंग करते हैं कि भाई वी हैव दिस लॉक, वी हैव दैट लॉक, एक्सेस कार्ड से ही एंट्री हो सकती है। आई नेवर बिलीव दैट। ठीक है, एंड यू शुड ऑल्सो नेवर बिलीव दैट। जब आपको कोई बोले कि भाई इतनी फैसिलिटीज हैं तो तुम समझ जाओ कि वो सिर्फ दिखाने के लिए है। वाईफाई, जो ये पीजी वाले बोलते हैं हम वाईफाई देते हैं, उसको ये लोग चलाना क्यों भूल जाते हैं वो मुझे नहीं पता। लाइक आप वाईफाई दे रहे हो, आई कैन गेट, आप वाईफाई दे रहे हो, मैं 15,000 दे रही हूँ आपको महीने के, मिनिमम है जो कि लोग 20 25 30 तक दे रहे हैं, अगर आपको डबल रूम चाहिए या जैसे भी होता है। उसमें आप लोग मुझे क्या दे रहे हो, वाईफाई जो आधी स्पीड पे चल रहा है, एंड
क्या फायदा, इससे अच्छा वो भी रख लो, मैं वो भी नहीं मांगूंगी आप लोगों से, ठीक है। पता नहीं भाई, तो पता है क्या होता है। अब मेरी बीच में क्या था, एक बार क्या था, दो दीदियां ना रात को आ रही हैं 1 बजे मैं नई नई थी, ठीक है। तो दे कॉल्ड मी कि सोनाली गेट खोल दियो। मेरे को क्या पता था इतना भाई, मैंने गेट खोल दिया, वो अंदर आ गए। भाई 2 दिन बाद मेरे से वो मैम पूछ रही है, बेटा आपने कोई गेट खोला था क्या? एंड आई वाज लाइक हाँ मैम, वो दीदी ने बोला था। शी इज लाइक आपने क्यों खोला? एंड आई वाज लाइक क्योंकि वो बाहर खड़ी थी। आई कैन नॉट लीव लोग वहां पे कि वो मेरे को बोले कि हाँ सोनाली खोल दे, एंड मैं बोलूँ नहीं सालो सड़ो ठंड में, आई कैन नॉट डू इट, ठीक है। तो मैंने खोल दिया है, जो भी था। सो दिस वाज द मोस्ट इंटरोगेशन। दे विल टेल यू कि हम आपके पेरेंट्स को बताएंगे, बट देन कोई नहीं बताता है। इट्स लाइक कि कोई बात नहीं बच्चा, नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। तो पीजी जो मेन काम करता है, दैट इज, देखो देयर इज वन थिंग, कि अगर आप 2-3 दिन तक गायब हो मे बी, तो फिर उनको पता ऑब्वियसली चलेगा कि बच्ची नहीं है, तो दे कैन इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। दैट इज द ओनली थिंग। बट वो आपके दोस्त भी कर सकते हैं कि अंकल हम टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, जो भी है, ठीक है। पता नहीं मैं ज्यादा पीजी हीटर लग रही हूँ क्या, शिट भाई, प्रोज एंड कॉन्स बताने चाहिए थे मुझे, बट मैं सिर्फ कॉन्स बता रही हूँ, कोई बात नहीं दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रोज भी हैं देखो पीजी के, इट्स लाइक खाना मिल जाता है आपको बिना बनाए, मतलब बिना बनाए ऑब्वियसली, अब जैसा भी मिलता है मिल जाता है एटलीस्ट, बट यू हैव टू पे फॉर इट वाली बात रहती है भाई, आप टिफिन सर्विस पे लगवा सकते हो। शिट भाई, मैं एक प्रो नहीं बता पा रही हूँ, बट आई शुड बी एबल टू टेल इट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सोच के बताऊंगी। नाउ कमिंग टू फ्लैट, व्हाई आई चोज फ्लैट पर्सनली फॉर माई सेल्फ, ठीक है। अब मैंने अपने दोस्तों के साथ फ्लैट लिया था, एंड हमारा ये था कि भाई किसी को खाना बनाना आता है, नहीं आता है तो सीख लेंगे और थोड़ा बहुत काम बांट लेंगे, नहीं है तो भाई तुम हेल्पर लगा लो, इट्स स्टिल गोना कॉस्ट यू वेरी लेस। अभी आई लिव अलोन फॉर लाइक 11K, अपने रूम का दे रही हूँ मैं, एंड आई हैव नो जॉब, ठीक है। जो काम वाली आंटी आती है उनको अगर आप 50-100 रुपए देते हो तो आपका रूम का झाड़ू पोछा कर जाती है, बाथरूम वाथरूम क्लीन कर जाती है। देन अगर आप टिफिन सर्विस लगवा लो तो इट्स गोना कॉस्ट यू व्हाट 1800, 2000, 3000 मैक्स, 2 टाइम का, ठीक है। एंड देन अगेन यू आर सेविंग मनी बिकॉज 11,000 में अकेली रह रही हूँ तब लग रहा है, इट्स अ ह्यूज रूम, around two, minimum 2 people can live here, ठीक है। So now 2 people are living, it's like 5.5K each, which is like half the money. तो if you wanna save थोड़ा सा money, you should definitely go for flats, ठीक है। अब now talking about other things, फ्लैट्स का क्या होता है ना कि देखो, एक तो एक इशू तो आपको रहता है कि भाई आपके नेबर्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, दैट यू कैन नॉट चूज, एंड थोड़ी सेफ्टी आपको रखनी पड़ती है कि आप टाइम से आ रहे हो, टाइम से जा रहे हो, राइट, देयर इज नो गेट क्लोजर टाइम, जो कि पीजीज में होता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सो आई नेवर सजेस्ट कि आप लोग फर्स्ट ईयर में लो फ्लैट, बट ऑब्वियसली आप सेकंड थर्ड ईयर में जब यू नो द एरिया विच इज लाइक अ सेफर साइड, तो यू कैन टेक केयर। लाइक मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, एंड काइंड ऑफ दिस इज अ सेफर एरिया, नॉट बिकॉज यहाँ पे लोग अजीब नहीं है या फिर लोग उठाए नहीं जाते, बट बिकॉज यहाँ पे पुलिस घूमती रहती है बहुत बार, ठीक है। सो इट्स नॉट एज ए क्रेजी कि भाई ओ माय गॉड कोई आपको उठा लेगा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये वाली भी बात है। एंड अब मैं फ्लैट में रहती हूँ तो कॉलेज ऑब्वियसली मेरे को खुद उठ के जाना पड़ता है, कोई रूममेट नहीं है जो मुझे बोले धक्के मार के कि बहन की पकौड़ी उठ जा, कॉलेज का टाइम हो गया है। But still it's peaceful at least. I have no idea मैंने वीडियो बनाना क्यों शुरू किया था, बट आई जस्ट नो कि आई वांट टेल पीपल कि पीजी के जो ये चीज़ें हैं, कि लाइक एवरी जो बेनिफिट बताते हैं फॉर द प्राइसिंग, इट्स नॉट राइट। लाइक आप प्राइस का भी थोड़ा देखो, लाइक आप 2 लोग रह रहे हैं एंड यू हैव टू गिव लाइक 25K फॉर लाइक 2 सीटर, आई मीन ब्रदर, आर यू किडिंग मी? 25,000 में मैं अकेले रह के, मेरे को लगता है 25,000 में पूरा इंसान अपना पूरा खर्चा उठा सकता है, एंड टू पे इट फॉर अ रूम एंड फूड इज काइंड थोड़ा सा ज्यादा फॉर मी पर्सनली, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग जिसके पास है यू कैन ऑब्वियसली स्पेंड, बिकॉज जब मैं इतना स्पेंड अभी भी कर रही हूँ, बट मैं फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाती थी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसा रहता था भाई 25,000, अब तो चलो टोटल हो भी जाते हैं, बट बड़ी भी हो रही हूँ दोस्तों, स्किन केयर आता है, हटा दो इन सब चीजों को, ठीक है। तुम 40,000 पे बैठते हो ये सब मिला के, तो 25,000 फॉर अ रूम इज क्रेजी, बिकॉज 25,000 में पूरा महीना चल जाता है, इंक्लूडिंग रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग।
ओके सो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करना चाहूंगी, वरना लोग सोचेंगे कि यही तो है वो लड़की, यही तो है वो लड़की जो हमारे बच्चों को भड़काती है, विच इज वेरी ट्रू। ठीक है, मैंने कभी नहीं मान सकती हूँ, ठीक है, कि पीजीज आर द बेस्ट, बट अगर आप किसी सिटी में नए हैं देन पीजीज आर डेफिनेटली शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, बट इफ यू आर वेरी अवेयर अबाउट द सिटी लाइक आई वॉज, then you should consider flats because they are more reasonable, to be very fair. एंड सेफ्टी तो देखो आपके हाथ में है। अगर आपको गायब होना होगा, आप कॉलेज जाते हुए भी गायब हो सकते हो, मतलब खुद से जाना होगा तो ऐसे उठाएगा उठाएगा इतना कोई नहीं, लाइक दैट इज लेस चांस, बट स्टिल अ चांस, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं टॉपिक से क्यों भटक जाती हूँ पता नहीं, बट मेरा मेन पॉइंट यही था कि अगर आप लोग पीजी फ्लैट्स ढूंढ रहे हैं तो हर चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, बच्चों से पूछो जो वहाँ रहते हैं। यू शुड आस्क जो बच्चे ऑलरेडी पीजी में रह रहे हैं हाउ दे आर फीलिंग। Some PGs are nice. I'm not saying all PGs are bad, but you need to look for the science. Ask the बच्चे जो वहाँ रह रहे हैं. Don't ask the members of blah blah blah. Sorry. Don't ask वहाँ की मैनेजमेंट भाई, वो अच्छा ही बताएंगे, उनको पैसे चाहिए, वो चाहते हैं कि आप वहाँ पे रहें, तभी हर साल पीजीज में रेनोवेशन भी होता है। भाई पता नहीं भाई, मेरा तो अलग क्रेजी है, ठीक है, मैं जिस पीजी में रहती थी ना, जैसे ही मैंने वो पीजी छोड़ा, उस अपग्रेड हो चुका है वो, ठीक है, अब द पीजी इज वेरी नाइस, अब उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज हैं, बट नहीं, जब मैं थी तब कुछ हो जाए ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। किस्मत देख रहे हो तुम मेरी, मैं तो उस बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगी। दिस इज वेयर आई शुड एंड द वीडियो एंड दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट other debatable things or other topics, just write it in the comments and मेरी अगली वीडियो होने वाली है उससे पे। बाय बाय।